हैं, सफाई के पैसे कैसे उठ रहे हैं, करोड़ों रुपए महीने के उठ रहे हैं। काम नाम की चीज नहीं है। पार्टी का चैलेंज है कि 35 में से 35 सीट आएगी और चेयरमैन कांग्रेस का बैठेगा। इस नगर पालिका का ऐसा सत्यानाश किया है 15 सालों में जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। एसीडी में पकड़ा हुआ आदमी है, उसके बारे में भाजपा नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, किसी को एसीडी ने पकड़ लिया, रंगिया तुम पकड़ लिया, उसके बारे में वो कहते हैं गलत आरोप लग गए। हाँ, उदयपुर वाटी म्यूनसिपैलिटी में जो ये पैसे का धंधा चलता है ना, पार्षद जीत गया पैसे दे। नमस्कार, इस समय मेरी मौजूदगी है उदयपुर वाटी तहसील के अंदर और जो नगर पालिका चुनाव है वो अपने चरम पे हैं और आज कांग्रेस जो पार्टी है उसकी मीटिंग हुई है टिकट को लेकर और वर्तमान विधायक भगवाना राम जी सैनी और जो टिकट के प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। एक बार बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। हाँ, सर क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे नगर पालिका के चुनाव में जो आज भीड़ आई है, जो जोश इसमें देखा गया है, वो जोश एक देखने लायक है और बहुत शानदार इनमें उत्साह है। और हर बूथ से 35 वार्ड है, उनसे सभी से लोग आए हैं, भारी संख्या में आए हैं। ये जरूर है एक वार्ड से 5-5, 10-10 प्रत्याशी भी आए हैं। और मेरा मानना है कि इस जोश को देखते हुए और थोड़ा सामंजस्य इनमें बन जाए तो हमारे ये सही है कि हमारे यहाँ कम से कम 25-30 सीटें आ सकती हैं। सर अब की बार कांग्रेस ने एक बड़ा ही अच्छा फैसला लिया है, हर कोई भी वार्ड से खड़ा नहीं हो सकता। अब जिस वार्ड का व्यक्ति है वही अपने वार्ड से है वो चुनाव लड़ेगा। हमारा पीसीसी का आदेश है, उसमें ये है कि जो वार्ड है उसमें कोई कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है और उसमें कोई दूसरा आकर के चुनाव लड़ता है तो उसकी जो मेहनत है वो मारी जाती है। तो क्यों नहीं, ये फैसला बहुत सुंदर फैसला है। मैं भी उसकी सराहना करता हूँ कि वार्ड के बाशिंदे हैं, जो वार्ड में मेहनत करता है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। सही फैसला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बात करूंगा अभी लोगों से मैंने चर्चा भी की है। लोग बोल रहे हैं वर्तमान जो चेयरमैन है वो कांग्रेस का था और काम नहीं हुए नगर पालिका के अंदर, बड़ी दुख की बात है। वो किसका था किसका नहीं, ये बात सही है कि मैं इस नगर पालिका का ऐसा सत्यानाश किया है 15 सालों में जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। हमारे पूर्व प्रधान है, मेरे बड़े भाई हैं, ये यहाँ के इंद्रपुरा गांव से हैं, ये सारी नगर पालिका के वासी हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नगर पालिका में एक बल्ब नहीं लगता साहब। सफाई की दूर की बात है, सफाई तो दूर की बात है, पोलों के पैसे कैसे उठे हैं, सफाई के पैसे कैसे उठ रहे हैं, करोड़ों रुपए महीने के उठ रहे हैं। काम नाम की चीज नहीं है। मैंने विधानसभा में बोला है, मैंने सारी जगह मैंने पत्र भी लिखा है, सीएम को लिखा है, डीएलपी डायरेक्टर को लिखा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। और ऐसे पैसे उठा रहे हैं जैसे कोई उसका दही दोरी नहीं है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो गरीब जनता जो चुन के पार्षदों को बेचती है, नगर पालिका बनाती है। और यहाँ 15 साल से जो दुर्गति इस नगर पालिका हुई है वो बहुत ही बुरी दशा है। इसको दूर करना चाहते हैं। हमारी मंशा साफ है कि अब की बार कोई साफ सुथरा ईमानदार आदमी को हम बैठाएंगे इसके चेयरमैन के पद पर और उनको सारी व्यवस्था खुद देख करके हम उसको पूरी व्यवस्था संभालेंगे। बिल्कुल 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 सर, जो प्रत्याशी है उससे भी नाराज होते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा हर एक जो वार्ड है उससे 10-10 प्रत्याशी अब की बार कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं। देखो ये बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छा मानता हूँ कि जोश है और सबकी उम्मीद है कि हम चेयरमैन पार्षद बने, चेयरमैन बने, होनी भी चाहिए। अगर आकांक्षा नहीं होगी तो कैसे बनेगा। लेकिन ये कह रहा हूँ कि हमारी कमेटी बनाई है अब की बार, जैसे ऑनलाइन हमारे पीसीसी ने आवेदन किए और आवेदन हमारी डीसीसी में आएंगे। हमारी 5 आदमी कमेटी बनाई है, हमारे एमपी साहब रहेंगे, घोड़ा साहब रहेंगे कमेटी में, हमारी रीटा है जो जिलाध्यक्ष वो रहेगी, एमएलए रहेगा, हमारा जिला का प्रभारी राम सिंह कसवा जी हैं, हमारे चौधरी जी जो यहाँ उधर लगाई, 5 आदमी कमेटी में रहेंगे। यहाँ फैसला एक कैंडिडेट होगा तो फैसला यहाँ हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो हम कमेटी में ले जाएंगे। और वो 5-7 मापदंड है, एक जो पार्टी कितने दिन से काम कर रहा है, पूरे पार्षद है, ये वर्तमान पार्षद है, ये सारी वरीयता को देखते हुए वहाँ डिसीजन होगा और डिसीजन अच्छा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सारे जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो उस फैसले को वो सम्मान से माने और पार्टी जिसको टिकट देती है उसको टिकट जिताए, जिससे हमारा बोर्ड बने। क्या लग रहा है इस बार? 100% सक्सेस रहेंगे हम। और ये नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे विधानसभा के यहाँ नगर पालिका जो उदयपुर वाटी है वो गरीब किसान मजदूर जो वार्डों में है, वो जो दशा देख रहा है, जो लूट देख रहा है, जो 15 साल से हालात देख रहा है नगर पालिका की, वो सावचेत है, वो जागरूक है
और अब की बार चाह रहा है कि मैं कांग्रेस को वोट दे करके और कांग्रेस का बोर्ड बनाऊं और मैं ईमानदार आदमी को बैठाएंगे हम, और उससे ये उम्मीद रहेगी हम भी साथ रहेंगे कि उदरवटी का विकास हो, नगर पालिका का विकास हो। ये हम चाहेंगे, जनता चाह रही है। अब से नेता नहीं, नेता 10 खड़े हो रहे हैं, लेकिन जनता ये चाह रही है कि जिसको सिमर मिले उसको वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और भी लोग मौजूद हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? नहीं, अब की बार अच्छे बहुमत से बोर्ड बनेगा, बीजेपी को जनता शिकस्त देगी। जनता त्रस्त है तो हर मामले में, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सारे से बीजेपी का कोई ना कोई सिद्धांत है, ना उसूल है। ये कहीं ना कहीं वो सवाल मारेंगे जिस तरह से पार्टी है, तो लफाजी अपना चलने वाला नहीं है, जनता समझ चुकी है। और कांग्रेस पूरे देश में, म्यूनसिपैलिटी नहीं पूरे देश में कांग्रेस की हवा है। कांग्रेस विकल्प है, कांग्रेस शासन में आएगी। म्यूनसिपैलिटी से लेकर देश के सिंहासन तक कांग्रेस का राज बनेगा। और यहाँ उदयपुर वाटी म्यूनसिपैलिटी में जो ये पैसे का धंधा चलता है ना, पार्षद जीत गया और पैसे दे करके म्यूनसिपल बोर्ड में, तो अब की बार ऐसा नहीं होने देंगे। साफ सुथरी छवि के लड़कों को जिताएंगे, जो भी उम्मीदवार है उनको जिताएंगे, और वार्ड में इकट्ठा करके सबको कहेंगे जिसको जिताओ उससे पहले ये तय करो कि एक नया पैसा नहीं मांगेगा। अगर चेयरमैन रुपए दे करके पार्षदों को खरीद करके अगर चेयरमैन बनता है तो वो बेईमानी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस व्यवस्था के जरिए हम ये तय करेंगे कि कोई भी आदमी अगर पैसे लेगा तो वो उस वार्ड वालों की जिम्मेदारी है, वोट देने वालों की जिम्मेदारी है। और तो निष्पक्ष रूप से जो भी चेयरमैन बनेगा उसका एक पैसा हम नहीं लगने देंगे, और ईमानदारी से उसको बनाएंगे, और वो ईमानदारी से काम करेगा। जनता को तभी ईमानदार चेयरमैन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नगर पालिका और पंचायत समिति भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है, उसको हम तोड़ेंगे। और तोड़ करके जनता का जो हाथ है, जनता की जो पैसा है, जो पंचायत समिति में पैसा है, जनता का पैसा है, नगर पालिका में जनता पैसा है, वो लूट रहे हैं, वो लूट को रोकेंगे और निश्चित रूप से शानदार बोर्ड बनाएंगे जो लोग देखेंगे कि ये ऐसे भी थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एसीडी में पकड़ा हुआ आदमी है, उसके बारे में भाजपा नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, किसी को एसीडी ने पकड़ लिया, रंग्या तुम पकड़ लिया, उसके बारे में वो कहते हैं गलत आरोप लग गए। पंचायत समिति में रंग्या तुम जिसको पकड़ा गया, भाजपा का प्रधान है, रंग्या तुम पकड़ा गया, महज कि वो उस जाति का और उस जाति का हमें वोट मिल जाए इसलिए उसको क्लीन चिट दे रहे हैं, और कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं होने देगा। भ्रष्टाचारी का तो पूरा साथ दे रहे हो। 1.5 करोड़ उस प्रत्याशी से ले लिए, अब 1.5 करोड़ का वो 3 करोड़ कमाना चाह रहा है, तो वो लूट कसौटी करेगा। लूट कसौट करेगा तो कहीं ना कहीं एसीडी के धक्के भी चढ़ जाएगा। वो जो चढ़ी है, गिरफ्तार हुई है, फिर भी बेशर्म लोग ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे। शर्म तो कोई रही नहीं इनके। अरे इनका क्या शर्म है? बीजेपी वालों को शर्म अंग्रेज के जमाने से नहीं रहे, वो कहाँ से शर्म आएगी इनके? अभी आपने दिल्ली में आंदोलन देखा था, उसमें युवाओं के साथ कितना अन्याय हुआ था। इसी को देखते हुए लोग बीजेपी का रुख 1% भी नहीं करेंगे। और ये उदयपुर वाटी का चैलेंज है कि 35 में से 35 सीट आएगी और चेयरमैन कांग्रेस का बैठेगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। जैसे विधायक साहब ने कहा, साफ छवि और स्वच्छ छवि के आदमी और जो वार्ड से जुड़े हुए हैं आदमी, उनको वरीयता दी जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे खरीद फरोख्त का धंधा बंद हो जाएगा। वार्ड वालों से भी ये निवेदन है, अगर जो कोई बिक गया या पहले बिका हुआ है उसको बढ़ने मत दो, बढ़ने मत दो। उसको बढ़ने दोगे तो दोबारा ऐसी भावना जगेगी कि वो दोबारा बिक जाएगा। तो मेरा निवेदन यही है, साफ छवि के आदमी और उसी वार्ड के निवासी को टिकट दी जाए जो कार्यकर्ता धरातल से, जमीन से जुड़ा हुआ है, लोगों के सुख दुख में काम आया हुआ है, और सब वार्डवासी खुश हो, वो काम करो। देखिए, हमने बात की है वर्तमान विधायक जी से, और इन्होंने कहा है अब की बार जो उदयपुर वाटी तहसील में चेयरमैन बैठेगा वो बिल्कुल निष्पक्षता के साथ बैठेगा और बिल्कुल ईमानदार चेयरमैन बैठेगा। भ्रष्टाचार का नाम अब की बार उदयपुर वाटी में नहीं रहेगा। वीडियो पे और बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का दावा भी इन लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। और अभी भगवान आराम से नहीं, भगवान आराम से नहीं, भगवान आराम से नहीं। बिल्कुल ये देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है उदयपुर नगर पालिका के, तो वो कमेंट में बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।